सबसे पहला क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा दे रखा है, चलिए नॉर्मल हमने मान लिया कुछ साइन 30 ऐसे ले लिया, चलो cos 45, ठीक है, चलो एनसीईआरटी का भी नहीं लेते। दूसरा मैंने कुछ लिया ऐसे साइन 45 प्लस tan 45, जरा ध्यान देना। थर्ड केस मान लिया, सपोज करो कि ऊपर आपको साइन 30 लिखा हुआ है, फिर आपको लिखा है cos 30 अपॉन में tan 45 लिखा। ये नॉर्मल मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस है, इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ करना, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि एंगल क्या है और उनकी वैल्यूज क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, तो यहां पे अपने को मिलेगा साइन 30 प्लस cos 45 बराबर है। साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो हमने लिखा 1/2। cos 45 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इन दोनों का क्या करना है बेटा, एलसीएम लेना है। तो अब सबसे बड़े मुद्दा ये है कि एलसीएम इसका कैसे लें। तो मैं आपको नॉर्मल बोलूंगा कि जब भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्री है तो इनके जो डिनोमिनेटर है उनको लिख लो आप ऐसे, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि डिनोमिनेटर सेम करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर डिनोमिनेटर सेम करोगे, अगर ये दो अलग अलग है तो आपको सिखाया गया होगा कि इसका डिनोमिनेटर इसके साथ और ये टर्म इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका √2 2√2, ये आ गया 2 2√2 बराबर है। इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। दोनों का बेस अगर सेम हो गया तो हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो चलिए लेते हैं 2√2, यहां पे क्या है बेटा √2, फिर ये क्या है +2, ठीक। इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं होगा, बट पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो हम पढ़ने वाले हैं हमको ये ध्यान देना है कि नीचे कोई रूट का टर्म नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको मुझे हटाना है। कैसे हटाना है, यूजिंग रैशनलाइजेशन, ओके। तो क्या होगा आपका √2 + 2 अपॉन 2√2। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आप किसी रूट को डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, उससे उसको मुझे हटाना है। कैसे हटाना है वो आप देखो कि रैशनलाइज करें या फिर मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो यहां पे गया बेटा तो √2 + 2, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2√2 × √2 बराबर है। तो ऊपर वाले टर्म को लेके जाओ बेटा, √2 × √2 + 2√2, ये हो गया। नीचे पहुंचते हैं √2 × √2 तो 2। अब बेटा फिर से क्या हुआ, √2 × √2 2, इसमें कुछ नहीं हो सकता और नीचे आपका 4 आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। हमें ये ध्यान देना है कि सबसे पहले हमें उसकी वैल्यू देखनी है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है, वैल्यूज आपने लिख दी उसके बाद कंफ्यूजन होता है एलसीएम लेने का। तो एलसीएम आपने जैसे सीखा वैसे ले लो। मुझे लगता है मोस्टली बच्चों ने ऐसे सीखा है कि हम इनके डिनोमिनेटर को सेम कर दें। तो दो अलग अलग टर्म होते हैं तो उनके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी टर्म से इधर मल्टीप्लाई करते हैं और जो इधर वाला उसी टर्म से इधर मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इन दोनों का क्या हुआ, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एलसीएम यही आएगा। नॉर्मल आप एलसीएम ले लो। बस ये ध्यान रखना है कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हमें रूट का टर्म नीचे नहीं चाहिए, उसको हमें हटाना पड़ेगा, बराबर है। ये आपका ऐसे नॉर्मल पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में जाओ बेटा, देखो क्या है। दूसरे क्वेश्चन में जाके देखो क्या दिखा हुआ आपको। दूसरे क्वेश्चन में देखो बेटा क्या लिखा हुआ आपको। देखिए ये हटा दूं, इसमें कोई दिक्कत है? अगर वैल्यूज अगर आपको याद है तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। वैल्यूज आपको अगर आपने याद कर रखी है तो उसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। क्या किसी को प्रॉब्लम है बेटा? नो सर। चलिए सेकंड क्वेश्चन की वैल्यूज जरा पुट करके देखो, क्या कुछ कर पा रहे हो आप? सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले आप बोलो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? साइन 45 की वैल्यू क्या होगी बेटा? 1/√2।
1/√2 1045 कितना होगा 1 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं इसको। अब फिर से बेटा ये एलसीएम का लफड़ा आपको परेशान कर सकता है, तो मैं क्या बोलूंगा, इनके डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो सेम करने के लिए आपके दो अलग अलग टर्म है, तो आप क्या करोगे, इस वाले 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और ये वाले √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, बराबर है। तो अब मेरा काम हो गया। क्या हुआ बेटा, देखो जरा, आप ये करोगे कि ये जो वैल्यू आई वो 1/√2 आ गई, क्योंकि 1 से कोई मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता। ये √2 आ गया बेटा, नीचे भी √2 आ गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम √2 हो जाएगा। तो ये 1 प्लस √2। अब मैंने क्या बोला है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में रूट का टर्म नीचे नहीं चाहिए, तो क्या करना होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा रैशनलाइजेशन ऑन डिनोमिनेटर या रैशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर, ये आपने पढ़ रखा है। तो मैंने क्या किया, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया बेटा, तो 1 प्लस √2 √2 इंटू √2, ठीक है, इसको अंदर ले गया, तो √2 इंटू 1 प्लस √2 इंटू √2 अपॉन √2 इंटू √2 2 होता है, तो 2 √2 और √2 इंटू √2 2 अपॉन 2, ये हमारा बेटा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। किसी को भी समस्या हो तो बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करें, चलिए आपको समय देता हूं, ट्राई करिए जल्दी से। वैल्यूज अगर आपको याद नहीं है तो आप अपनी नोटबुक को ओपन करके साथ में रख के चलो, या टेक्स्ट बुक ओपन करके साथ में लेके चलो, ठीक है। वैल्यूज रखो, सिंप्लीफाई करना आपको बता रहा हूं। ट्राई करो बेटा जल्दी, थर्ड क्वेश्चन, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन पे आते हैं। चलो बेटा, तब तक ऊपर से कुछ चीजों को इरेज करता हूँ और हम यहाँ पे बात करेंगे, तब तक आप इसको सॉल्व करो, मैं बताता हूँ। टेक्स्ट बुक नहीं है मेरे पास, तो मैं नॉर्मली फोन का यूज करूंगा क्वेश्चन के लिए सिर्फ। तो जो पहला क्वेश्चन है बेटा, वो आपको कुछ ऐसा दे रखा है, आप नीचे वाला पहले ट्राई करो, उसके बाद ही आपको कुछ करना है, ठीक है। cos 30 प्लस sin 30, आप एनसीईआरटी अपने पास रख लेना अगर आपके पास हो तो, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा बेटा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए ये दो क्वेश्चन पहले लिख लिया मैंने, आई होप कि ये, पहले मैं थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, फिर मैंने ऊपर कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है। वो आपको स्टार्टिंग में करना है, आरडी में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ये ध्यान रखना, उसका डिस्कशन हमें करना ही करना है, ठीक है। और ये आंसर पे जाते हैं बेटा, ठीक है। 30 की वैल्यू कृपया करके याद करें, याद होनी चाहिए, बिना याद किए आप कुछ नहीं कर सकते। cos 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, ये हमने लिख लिया। इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, ये तो सिंपल एलसीएम है, और नीचे क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। अब इससे ज्यादा तो ये कुछ होने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस √3, और ये टर्म कहाँ आएगा, नीचे, तो इसको कैसे लिखोगे आप, ये लिखोगे। इससे ज्यादा क्या ये सिंप्लीफाई होगा, तो नहीं, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि रूट नीचे नहीं है, डिनोमिनेटर में अगर रूट होगा तो उसको मुझे हटाना। मैंने सबसे पहले क्या किया, 10 sin 30 की वैल्यू लिखी, फिर किसकी वैल्यू लिखी, cos 30 की वैल्यू लिखी, tan 45 की वैल्यू 1 होती है,
ऊपर वाले टर्म का अलग एलसीएम लिया बेटा और नीचे कुछ बचा ही नहीं, तो ये 2 नीचे ही आने वाला, इसके अलावा और कुछ होगा नहीं होने वाला। देखो क्या आप लोग कर पाए? क्या थर्ड क्वेश्चन आप Yes, लोगों ने sir. किया? Yes, Okay. sir. ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए, अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ बेटा वो एक बार देख लो आप। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम जा रहे हैं, फर्स्ट में आपको 5 क्वेश्चन के आसपास दिए होंगे, पहले हमने क्वेश्चन को लिया। स्पेशली अगर मैं आंसर की बात करूं तो सबसे पहले आपने फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, ठीक। क्वेश्चन देखो पहले क्या है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, फिर लिखा है साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, बराबर है। अब बेटा आपको साइन 60 की वैल्यू आनी चाहिए, तो बोलते जाते हैं साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कॉस 30 की वैल्यू अगर मैं साइन को देखूं तो 0, 30, 45, 60, 90, तो उसी का तो उल्टा इधर होगा जो कॉस की वैल्यू होती है। तो जो आपकी साइन 60 की वैल्यू होगी वही आपकी कॉस 30 की वैल्यू होगी। चेक करते रहना, थोड़ा टाइम लग सकता है याद करने में आपको, बट इतना नहीं लगना चाहिए कि पूरा टाइम ही निकल जाए। फिर साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। चेक करो जाके, क्यों? क्योंकि हम साइन की वैल्यू लिखते थे तो कॉस को उल्टा कर देते थे, उल्टा करने पे आपको यही मिलेगा, चेक करते रहिए। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, √3 इंटू √3 3 और 2 इंटू 2 4, फिर 1/4। इसका एलसीएम तो डिनोमिनेटर तो सेम है बेटा, तो एलसीएम क्या आएगा 3 + 1 4, 4 से 4 कैंसिल, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना होगा बेटा आपका 1 होगा। चेक करिए, किसी को भी समस्या हो बोलो, या किसी को भी कोई डाउट है बताओ। मैंने सिर्फ वैल्यूज को रखा है बेटा, उसके बाद उसका कैलकुलेशन किया है, कैलकुलेशन करने के बाद जो आपको आंसर मिला वो मैंने लिख दिया है। क्लियर? Yes, sir. और बेटा किसी को डाउट? चलिए फर्स्ट का सेकंड क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ये लिखा हुआ है। मैंने जब सबसे पहले स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि अगर वो ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ये दोनों चीजें सेम होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि ये 10 के स्क्वायर पे लिखा है, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब आपको रिलेशन स्टार्ट किया था, मैंने जस्ट स्टार्ट किया था वहां पे ये चीज मैंने लिखी है। तो आप ये ध्यान देना कि ये क्या लिखा हुआ बेटा, 2 tan 45 का होल स्क्वायर, ऐसा है। मतलब ये जो लिखा है वो ये है बेटा, ये जो उसके एंगल है उसके ऊपर स्क्वायर आएगा। ये क्या लिखा है बेटा, तो ये भी आप ध्यान देना, ऐसे लिखा हुआ है, ये भी आप ध्यान देना, ऐसे लिखा हुआ है। आई होप ये चीज क्लियर हो रही। ये हमने एक नोट्स में बताया गया था कि आपको अगर ऐसा लिखा है बेटा तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक। अब वैल्यूज इनकी पुट करते हैं, tan 45 की वैल्यू तो हम बोलेंगे 1, cos 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए √3/2 का होल स्क्वायर, sin 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए। देखिए वैल्यूज आप चेक करते रहना बेटा, आप 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, इसमें पहुंचो, इसका मतलब क्या है कि ये टर्म 2 बार लिखा है। चलिए आप लोग के लिए लिखता हूं मैं, आई होप कि बहुत सारे लोग को पता होगा। और ये वैल्यू, या फिर एक काम कर दें, ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ये प्लस का है और ये माइनस का है, सेम टर्म है, जो वैल्यू इसके अंदर लिखी वही वैल्यू इसके अंदर लिखी, तो क्या हम इसको डायरेक्टली ऐसे कैंसिल कर सकते हैं क्या? Yes. Yes, sir. तो अभी, हाँ, तो अभी क्या बचा बेटा, ये तो खत्म हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया इधर। अब ये 2 + 0 कितना होगा 2, ये हमारा दूसरा आंसर। किसी को भी डाउट है, ये ध्यान रखना, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में या पूरी मैथमेटिक्स में जब भी हम बात करेंगे ऐसा कहीं लिखा होगा तो वो ये होता है, ऐसा नहीं समझ जाना कि 45 के
का जो है उसका नहीं, उसका स्क्वायर नहीं कर रहे हम, दूसरे का कर रहे हैं, पूरे टर्म का। पहले आप वैल्यू रखोगे उसके बाद उसका स्क्वायर होगा, ठीक है। देखिए कोई समस्या हो पूछिए, फिर अगले क्वेश्चन में लिखता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में लिख रहा हूं, अगर किसी को भी डाउट है बेटा तो प्लीज बोलना, एकदम नया है आपके लिए। बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी वैल्यूज को याद रखिए। वैल्यूज अगर याद है तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। यहाँ इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है बेटा? इन दोनों क्वेश्चंस में किसी को डाउट है? ओके, आप नो नहीं सर। बोलते हो, आपके साइलेंट। हाँ, आपके साइलेंट का मतलब ये है कि आपको डाउट नहीं है, ये मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। डाउट है तो आप जरूर बोलें। चलिए एक क्वेश्चन और लिखा मैंने, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि इनकी वैल्यूज को लिख दो आप। इनकी वैल्यूज को अगर आप लिख दोगे तो आपको काफी आसानी हो जाएगी बेटा। जैसे मैं आंसर पे जाऊं, मुझसे बोला है cos 45, तो इसकी वैल्यू हमें धड़ल्ले से याद होनी चाहिए। धड़ल्ला मतलब एकदम फ्रिक्वेंटली चीजें याद होनी चाहिए। अब बेटा आता है sec 30। sec उल्टा होता है किसका? cos 30 का। तो सबसे पहले आप cos 30 की वैल्यू याद करो। तो cos 30 की वैल्यू अभी देखो कहीं लिखी है √3/2। तो इसका मतलब sec क्या होगा? उसका उल्टा। तो वो √3/2 था, तो ये 2/√3 होगा। इसमें कोई दिक्कत? फिर हम पहुंचे cos 30। cos 30 क्या होता था बेटा? सॉरी, cosec 30। cosec 30 की बात करें तो वो साइन का उल्टा होता है, क्योंकि p/h होता है तो cosec h/p होता है। तो इसके हिसाब से अगर हम पहले ये सोचें कि sin 30 की वैल्यू क्या होती है, तो हम बोलेंगे 1/2। उसका उल्टा मतलब रेसिप्रोकल कर दिया, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हुआ। तो यहाँ पे बेटा इसकी वैल्यू 2 आ गई। ऐसे भी याद कर सकते हो आप, नहीं तो आप टेबल को घोट डालो, वो आपकी इच्छा है। बट आप ऐसे भी देखो, अगर आप साइन याद करते हो तो आपको कॉस पता चल जाएगा, या फिर आप ऐसे देखो, अगर आप साइन याद करते हो तो कॉसेक निकल आएगा, अगर आप कॉस याद करते हो तो सेक निकल आएगा, अगर आप टेन याद करते हो तो कॉट निकल आएगा, ठीक है। ये दोनों उल्टे ही चलते हैं। यहां के बाद आपको क्या करना है, इसके नीचे तो कुछ है नहीं बेटा, तो अपनी तरफ से 1 डाल दें। अब फिर वही काम है कि ये √3 और ये 1 है, तो और कुछ नहीं कर सकते, आपको एलसीएम लेना है। क्या करोगे? मोस्टली बच्चों ने ये पढ़ा है कि इन दोनों के डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। चलो इसमें 1 से करते हैं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, बट दिखाने के लिए आपको कर रहा हूं। इसमें बेटा आपको √3 से करना पड़ेगा, सही। तो आपको क्या मिलेगा? आपको ये मिलेगा कि ऊपर वाले टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाले टर्म में आपको सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक आया 1/√2, फिर नीचे पहुंचते हैं 2/√3 प्लस 2√3/√3 बराबर। अब इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया बेटा, एलसीएम ले लो। तो नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा? √3। तो ये क्या हो गया? 2 + 2√3, सही। एलसीएम अभी तो क्लियर हो गया ना, क्योंकि ये √3 और √3, तो सीधे सीधे जो लिखा वो लिख दिया गया। अब क्या होगा बेटा? अब ये होगा कि ये टर्म उछल के ऊपर जाएगा और ये टर्म नीचे आएगा, क्योंकि अपॉन में दिया हुआ है। तो ये ऊपर जाके क्या देगा बेटा? 1/1 × √3, और ये नीचे आके क्या देगा बेटा? 2 + 2√3। ध्यान दीजिएगा जरा, ये ऊपर गया ये नीचे आया, तो इसको कैसे लिखोगे आप लिखोगे √3 और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा? 2 × √2, 2 × √3 × √2। तो एक चीज और मिलेगी अपने को, थोड़ा सा और लिखता हूं, बट यहाँ पे आएगा नहीं क्वेश्चन, तो मुझे इरेज करना पड़ेगा कुछ। इसका मल्टीप्लाई क्या हुआ? 2√2। इसका मल्टीप्लाई क्या हुआ? √3 × √2। सबको पता होगा मेरे हिसाब से, ये क्या होता है? √6 होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका √6। यहां तक आपने कर दिया। यहां तक किसी को समस्या है तो बोलो। यहां ये आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला
कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। यहां तक किसी को समस्या है बेटा तो बोलो। नो सर। ओके, देखते रहना आप लोग अच्छे से। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी होगा बट उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन अपना लिखा हुआ जैसे लिखा हुआ है, इसको मैंने सॉल्व करने के लिए इधर थोड़ी सी जगह निकाल ली अपने पास। ठीक है, ये अपन के पास क्या आया, √3 आया बेटा, और थोड़ा सा बड़े और छोटे के हिसाब से लिख देते हैं, पहले बड़ा ले लेते हैं बाद में छोटा। अब देखो ये पूरे टर्म के नीचे रूट का टर्म है, मतलब मुझे ये पूरा ही हटाना पड़ेगा। अगर सिंगल होता तो हम √2 से मल्टीप्लाई करते, बट ये दोनों है। तो आपने पढ़ा होगा रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि डिनोमिनेटर में जो टर्म होता है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। 9th क्लास का पहला चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करता था रैशनलाइजेशन, और आपको अच्छा लगता था। तो ये क्या है बेटा, पूरे टर्म का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखने से आपके मार्क्स हो सकता है कट जाए। तो आप ध्यान दीजिएगा कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हमें रूट का टर्म हटाना है, और कैसे हटेगा, रैशनलाइजेशन से। अगर सिंगल टर्म है तो उसी टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, अगर प्लस और माइनस में लिखा है तो उनके बीच का साइन चेंज करके हटाओगे। ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो अब क्या हो गया बेटा, √3 2√6 माइनस 2√2, ठीक है, अपॉन। अब देखो ये कैसा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए, ये लिखा है बी, ये लिखा है ए, ये लिखा है माइनस ऑफ बी। तो आपने कभी ये पढ़ा होगा a प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या लिखते हैं, लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने तुमने? तो वो हमें अप्लाई करना है। चलिए देखते हैं, ऊपर वाला तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, थोड़ा सा लेंदी जाएगा बट आपको ध्यान रखना है आप कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो। ठीक है, डॉट का मतलब पूरी ट्रिग्नोमेट्री में बताया आपसे कि मल्टीप्लाई होता है, बट मल्टीप्लाई का सिंबल मैं लगा रहा हूं। ये बेटा क्या हो गया, a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या प्रॉपर्टी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे मैंने वही अप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखते हैं, थोड़ा और जगह चाहिए, ये पूरा हटा के यहाँ तक छोड़ देते हैं क्योंकि लास्ट टर्म हमने यहाँ पे लिया। ठीक है, अब देखो √6 इंटू √3, तो हम बोलेंगे √18। आई होप कि ये चीज आपको आती है, नहीं आती तो भी बोल देना। √2 इंटू √3, √6 हो गया। अब यहाँ पे आओ बेटा, स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, ये जो टर्म है ये इसके ऊपर स्क्वायर है, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है अपने को। तो 2 2 जा 4, √6 इंटू √6 6 होता है, तो कितना मिला अपने को, 24। ठीक है, फिर इसके बाद भी लिखा हुआ है 2√2 का होल स्क्वायर बेटा, तो 2√2 इंटू 2√2, तो 2 2 जा 4, √2 इंटू √2 2, तो कितना हो गया 8। इसका मतलब जो मिला अपने को वो क्या मिला, अपने को मिला 24 माइनस 8। ध्यान दीजिएगा, 24 माइनस 8। अब इसको माइनस कर पाओगे, बताओ माइनस करने पे कितना देगा आपका, सर 16। सर 16। ओके बेटा 16। 18 का देखो क्या फैक्टराइजेशन हो सकता है क्या बेटा, देखो यहां से आप क्या करो, ये 16 आ गया तो ऊपर से 2 कॉमन ले लो। मैं पूरा प्रॉपर आंसर मिलाने की कोशिश कर रहा हूं आपका, ठीक है। ये इससे इसको कट कर दिया तो क्या आएगा, √18 माइनस √6/8। यहां तक हम पहुंचे। क्या √18 फैक्टराइज होगा, √18 को आप 3 इंटू √2 लिख सकते हो क्या, यहां तक क्लियर सबको, रुको बताता हूं। यहां तक हो सकता है आपका ये आंसर दिया हो सकता है कि आपको कॉमन नहीं लिया जाए तो भी चलेगा, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये ध्यान देना कि नीचे रूट नहीं आना चाहिए। अगर आप इसको लिखना चाहो 18 को तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसको अगर अंदर ले जाओगे तो ये 18 देगा। आप ऐसे चेक कर लेना, अगर कहीं माइनस प्लस की बात हो तो इसको पहले और आगे पीछे भी माइनस प्लस कर सकते हो, ठीक है। तो वो आप चेक कर लेना आंसर जो भी होगा
इस टर्म में तो आना ही चाहिए आपका, ठीक है। यहां तक किसी की समस्या बेटा? रूट 18 को कैसे लिखा वो आपको आई थिंक ये फैक्टराइजेशन 3 3 जा 9, तो 18 क्या हुआ 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 का पेयर बन गया बेटा, तो 3√2 लिख सकते हैं 18 को। यहां तक किसी को दिक्कत है बेटा? नो सर। तो आपने देखो आंसर तो यहीं पे निकाल दिया था आपने, बट नीचे रूट का टर्म था, तो ये प्रोसीजर हमें करना पड़ा। क्यों? क्योंकि रूट मुझे हटाना है बेटा, ठीक है। एक बार देख लो अच्छे से, कोई समस्या हो तो बोलो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बेटा। ये 4th क्वेश्चन होगा आपका, जिसमें लिखा होगा sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 cos 60 अपॉन sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30। ये क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक आप कर लेना। और देखिए आप सिलेबस आपका ठीक अच्छा चल रहा है, तो आप जो पीछे की चीजें हैं आपकी इस वीक से वैसे भी क्लासेस सारी टाइम टेबल सेट कर दिया गया, मे भी सारी क्लासेस 3:30 से ही हों, ठीक है। 2 o'clock से अभी आपको टाइम टेबल एक और आ जाएगा जिसमें सारी क्लासेस 3:30 से ही होंगी। कोई भी मतलब मैथ्स की क्लास के अलावा भी सबने ये बोला है कि 3:30 से हम लोग की भी क्लास है, ठीक है। तो आपके पास टाइम टेबल है, एज यूजुअल चलेगा। मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस जरूर करो, और स्पेशली अगर आर डी शर्मा आप कर सकते हो, आपके पास टाइम बहुत है अभी, तो आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा हो जाएगा। अभी भी लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन दिए हुए थे रेशियोज के, उसमें अभी तक किसी ने अपने सामने से नहीं पूछा कि नहीं इसमें डाउट है या बता दो आप। तो आप ये देख लो ये जो है। फिर हम 30 के पास पहुंचे, तो मैं क्या बोलूंगा, जो cos 30 होगा वही sec 30 होगा, बट उसका उल्टा कर दो। तो उल्टा क्या होगा बेटा, 2/√3, फिर cos 60 1/2, cot 45 आपका 1 हो गया। अब बेटा मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि इस पूरे टर्म का आपको एलसीएम लेना है। तो मैं आपसे बोलूंगा क्या आप इसको और इसको ऐड कर पाओगे, या आपको लगे तो आप पूरा एलसीएम लेना चाहो तो पूरा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले इनको ऐड कर लो आप, इन दोनों को ऐड कर लो, रूट वाले को छोड़ दो, इन दोनों को ऐड कर लो। कोई ऐसा मत कर देना, कुछ बच्चे होते हैं कि ये और ये सेम है तो इसको कट कर दे, ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना इस चीज को। ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 1/2 और 1 को ऐड करो एज ए एलसीएम लेके। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ 3/2, आप एलसीएम लेके ऐड करके देखो जो मैंने लिखा वो सही लिखा है। वैसे ही बेटा इन दोनों को ऐड करो तो भी ये क्या देंगे आपके 3/2 देंगे। इन दोनों को ऐड कर लिया, इन दोनों को ऐड कर लिया। अब 3/2 2/√3 अपॉन 2/√3 3/2 चलेगा। अब आपका पुराना कंसेप्ट ये हो जाएगा कि इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो क्या करते हो आप, इसका डिनोमिनेटर इसके साथ, इसका डिनोमिनेटर इसके साथ, वही काम आप इसके साथ भी कर सकते हो, बराबर। सिंप्लीफाई करके हम देख सकते हैं, जो आएगा बेटा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं सिंप्लीफाई करके। तो सबसे पहले जो ऊपर का टर्म है वो कितना आएगा, तो हम बोले नीचे का टर्म 2√3 -4 2√3 अपॉन यहां पे पहुंचे 4 2√3 3√3 2√3। कोई समस्या किसी को? सबसे पहले हमने वैल्यूज लिखी, इनको अलग ऐड कर लिया, इनको अलग ऐड कर लिया। अब जो आया
उसके बाद हम सॉल्व करने गए तो देखा सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाला बेटा आया 2√3, तो क्या होगा 3√3 -4, वैसे ही नीचे वाले में जाओगे 2√3 और ये हो गया 3√3। अब क्या हमने पढ़ रखा है, ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा और ये वाला पार्ट नीचे जाएगा, नहीं अगर ले जाना है तो देखोगे तो ये दोनों सेम है, तो अपने आप ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी ले जाओगे तब भी कैंसिल होगा। तो बचा क्या मेरे पास 3 दिख रहा है सबको बेटा, यहां तक दिख रहा है सबको? यस सर। ओके, Yes, अब sir. देखो बेटा, हाँ बेटा बोलो। ओके, यहां तक तो हमने सिंप्लीफाई किया। अब देखोगे तो मेरे पास दो चीजें बच गई सिर्फ, ऊपर बच गया 3√3 -4, नीचे बच गया बेटा 4 + 3√3। अब फिर से देखोगे तो नीचे रूट का टर्म है, उसको हमें क्या करना होगा, रैशनलाइज करना होगा। रैशनलाइजेशन ऐसा होगा क्योंकि बीच में आपका प्लस है, तो प्लस है तो आपको माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो थोड़ी सी जगह की कमी होने के कारण इतना सा पार्ट में हटा रहा हूं, ठीक है। आई होप कि आप वैल्यूज को देख पा रहे होंगे, वैल्यूज को आपने पुट किया होगा, पुट करने के बाद हमारे पास लास्ट कुछ ऐसा आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपने को क्या करना होगा बेटा, रैशनलाइजेशन करना होगा। तो मैंने थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया क्योंकि दोनों प्लस है, तो किसी को भी पहले लिखो किसी को भी बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको रैशनलाइज किया तो इसका साइन चेंज कर दिया मैंने बेटा, बराबर। तो क्या आएगा 3√3 -4, 3√3 -4, नीचे क्या है बेटा 3√3 + 4, 3√3 -4। अब जरा देखना कैलकुलेशन के हिसाब से क्या होगा कि इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो क्या देगा बेटा, हम लिखेंगे 3√3 × 3√3, फिर ये इसके साथ जाएगा -4 × 3√3, फिर ये इसके साथ जाएगा 4 × 3√3, फिर ये इसके साथ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 4 4 16। थोड़ा ध्यान देना कैलकुलेशन में बेटा। अब फिर से ये क्या लिखा हुआ है, अगर आप अच्छे से देखो तो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो फॉर्मूला क्या है, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या लिखेंगे a + b a - b, तो लिखेंगे a² - b²। ध्यान देना, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा, अच्छे से देखो पहले एक बार, कोई भी समस्या है तो बोलो। थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो रहा है बट मजबूरी है क्योंकि दोनों के टर्म के रूट आ रहे हैं और रूट हटाना पड़ेगा ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है, ठीक है। कोई समस्या हो तो बोलना, नहीं तो इधर सॉल्व करते हैं। अब देखो बेटा क्या है, ये जो टर्म है पहले 3 × 3, तो इसका मल्टीप्लाई तो हो गया आपके पास 9, फिर √3 × √3, तो हम बोलेंगे 3। फिर बेटा यहां पे अगर हम जाएं, ये और ये देखो जरा, तो ये तो दोनों ही टर्म सेम है बट अलग अलग दे रखा है, तो आप इनको पहले आप इनको मल्टीप्लाई करो, कैसे 4 × 3, तो और कुछ नहीं होगा सिर्फ 12 होगा, तो -12√3, ये भी वही सेम कैटेगरी का है, तो इसमें भी क्या होगा -12√3, और +16 तो आपका चल रहा है बेटा, उसको चलने दो। और नीचे तो आपका एक सिंपल सा टर्म आया है √3 का स्क्वायर, मतलब √3 × 3√3 इनको इससे मल्टीप्लाई करो 9, √3 × √3 3, तो कितना मिला अपने को, इसकी वैल्यू आपकी आई 27। फिर यहां पे जाओ बेटा, इसकी वैल्यू आपकी कितनी आई 16। क्या आप लिख पाए यहां तक? यहां तक कोई समस्या है किसी को? नॉर्मल मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने में भी किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो आप।
3 इंटू 3 9, √3 इंटू √3 3, फिर 4 3 जा 12, √3 से कुछ होगा नहीं तो वैसे लिखा, फिर 4 3 जा 12, √3 वैसे रखा, प्लस 16। ओके, अब बेटा क्या हुआ 27। अब ये इसको लिखेंगे 12√3 प्लस 16 अपॉन, इसका माइनस कर लो बेटा, आई होप कि 11 आएगा, चेक कर लेना एक बार अच्छे से। Yes, अब sir. हाँ बेटा, फिर इसको ये देखो, ये नंबर है, ये नंबर, इनको ऐड कर लो, ऐड करने पे आपको कितना मिलेगा, तो आप इसको ऐड करोगे तो आई थिंक 43, चेक करना, 27 प्लस 16 ऐड करके देखो आप, और ये Yes, sir. -12 तो 24√3 अपॉन 11। इससे ज्यादा तो हम इसको कर नहीं सकते, फिर भी आप अपने आंसर्स को चेक कर लेना, कोई समस्या हो तो पूछ लेना। आपका पूरा रिजल्ट पहले हमने यहाँ तक लिखा, फिर उसको हम यहाँ पे लेके आए, उसके बाद इनको रैशनलाइज किया, ये आप लिखोगे तभी माना जाएगा, यहाँ पे लिख के छोड़ दोगे आपके जो भी मार्क्स होंगे वो कटेंगे, ये फिक्स है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपको रूट का टर्म नीचे नहीं चाहिए, उसको आपको हटाना है। कैसे हटाना है, दो तरीके से हो सकता है, या तो सिंगल टर्म हो तो डायरेक्ट आप उससे मल्टीप्लाई कर दो, अगर जो दो टर्म है तो ये बीच का जो प्लस है उसको माइनस में, या माइनस है तो उसको प्लस में चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अगर क्लियर है बेटा तो सबसे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन में अपनी तरफ से वैल्यूज को रिप्लेस करिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। वैल्यूज को रिप्लेस करो बेटा, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। ये हटा दिया जाए तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं बेटा। फिफ्थ 5 जो है मल्टीप्लाई है, कॉस की वैल्यू क्या होगी, कॉस 60 है बेटा, याद है ये कैसे लिखेंगे, फिर वही चीज है, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हो या कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा, हम ये लेके चलते हैं, तो मैंने डायरेक्टली लिखा है, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया। तो सबसे पहले आप 60 की वैल्यू रखोगे, उसके ऊपर उसका स्क्वायर है 4, ये मल्टीप्लाई में दिया बेटा, मल्टीप्लाई में किसकी वैल्यू है भाई, तो हम बोलेंगे cos 30 की, sec 30 की, sec 30 क्या होगा, cos 30 का उल्टा, तो cos 30 क्या होता है बेटा, और √3/2, तो ये क्या होगा 2/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1045 की वैल्यू 1 होती है, ये तो ऊपर की वैल्यू है, क्रॉस चेक करते रहना। 30 की वैल्यू बेटा sin 30 ये होता है, cos 30 बेटा √3/2 का होल स्क्वायर होता है। ये सब कहाँ से लिख रहे हैं, तो हमने टेबल पढ़ी है उसी से लिख रहे हैं, इसका मतलब स्क्वायर है बेटा, तो क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे 1/2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 1/4, इसको 2 बार अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखा है 2√3 इंटू 2√3, तो लिखोगे 4√4/3, क्योंकि √3 चला जाएगा, तो 4/3, ये तो आपका बेटा 1 है। फिर नीचे पहुंचते हैं, ये क्या है 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4, ये अभी सॉल्व करके बताया है, तो अब ये उल्टा लिखा हो, उल्टा लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिखोगे 3/4 लिखोगे। ठीक, यहां तक कोई समस्या, आप वैल्यूज लिखिए, उनका स्क्वायर ओपन किया और तो कुछ किया नहीं। फिर क्या करोगे बेटा, 5 जो होता है, बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं, ये 5 सिर्फ ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाले के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये जो 5 है वो सिर्फ ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 4 सिर्फ ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले से इसका कोई लेना देना नहीं। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो 4/5, ये 16/3, फिर माइनस, नीचे पहुंचते हैं, नीचे आपका क्या है बेटा, तो आप बोलोगे 1/4 प्लस 3/4 है। चलिए
अब हमारे पास एक ही चारा बचता है एलसीएम लेने का, और तो कुछ है नहीं। ऊपर का एलसीएम लोगे तो एलसीएम तो 12 आएगा ऊपर, चेक करिएगा। तो ऊपर एलसीएम 12 आया, ये नंबर का एलसीएम लेना आपको आता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो ये 15, ये 64 और ये क्या होगा आपका 12। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखते हैं। अगर फिर भी किसी को समस्या है तो बता देना। ये तो आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो ये बेटा 4 आएगा, ये 1 + 3 आ गया। चेक करो, एलसीएम सही लिया मैंने, तो जल्दी चेक करो। चेक कर लिया सबने? यस सर। तो बेटा देखो अभी ऊपर क्या होगा, ये 15 है, ये 15 है, ये 12 है। तो 15 - 12 कितना होगा 3, और प्लस ये हो जाएगा 67/12 अपॉन 4/4। अब ये 4 तो सेम है, तो क्या बचा 67/12 और 1। तो 1 क्या करेगा, कुछ करेगा ही नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, इसको वैल्यू को नीचे लेके आओ। तो आंसर क्या होगा बेटा 67/12। ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। आपको चेक करिए, बताइए कोई समस्या हो तो बोलो। ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। कोई डाउट किसी को बेटा? No, sir. किसी को डाउट? किसी को डाउट? ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। कल की क्लास में इससे आर.डी. शर्मा से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तो आपको कम से कम ये रिक्वेस्ट है कि आप टेबल को याद करें। इसमें किसी को डाउट है बेटा? हटाओ इसको। Yes, sir. Yes. ओके चलिए, अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन बचा हुआ है 8.2 में, वो कुछ एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ। पहले उसको कंप्लीट करते हैं, फिर आरडी में आएंगे, ठीक है? आज तो नहीं आ पाएंगे, कल आएंगे आरडी शर्मा में। तो आपको मैं यही बोलूंगा, प्रैक्टिस अपनी करते रहें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री की तो खासतौर से। एक ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एक कोऑर्डिनेट हो गया, जो आगे चल के आपको काम आएगा। देखिए मैं ऑप्शन तो नहीं लिख रहा हूँ बेटा, ऑप्शन हम मिला लेंगे। जो आएगा वो आप खुद से चेक करेंगे कि उसका ऑप्शन क्या है, ठीक है? यहाँ पे तो मैं ऑप्शन नहीं चेक कर रहा हूँ। इसमें 2 सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया है बेटा, 1 माइनस, ऑप्शन में नहीं लिख रहा हूँ, ओके, 1 + 10² 45। और एक क्वेश्चन और दे रखा है आपको थर्ड, उसमें लिखा है sin 2a = 2 sin a। इसमें मुझे ऑप्शन लिखना पड़ेगा। पहले का 0 है, दूसरे का 30 है, क्योंकि ऑप्शन से ही हम इसको चेक करेंगे। तीसरे का बेटा है 45, सी में 45 दिया, और फोर्थ में आपको दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है? तो वो चलेंगे, अभी देख लेंगे। और एक और बचा आपका, वो भी लिख लेते हैं साथ में। ये लिखा हुआ है 1 - 10² 30, ठीक है? तो अपने को इसका ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं, वो आप खुद से चेक कर सकते हो। चलिए, हमें क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। जो ऑप्शन आएगा वो तो आएगा, वो तो बात की बात है। इस क्वेश्चन को मैं इधर सॉल्व करता हूँ, ठीक है? ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पहला दिया है, ये दिया होगा, इसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, वो आप खुद से टिक कर लेना। मैं सिर्फ सॉल्व करने की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहला काम क्या होगा बेटा, आप यहाँ जाओ, 1030 की वैल्यू आप पता करो। तो 1030 वैल्यू अगर आपको याद है तो आपके लिए अच्छा है, नहीं याद है तो आपको पेज ऊपर नीचे करना पड़ेगा कि क्या वैल्यू है। फिर यहाँ पे जाओगे 30 की वैल्यू, तो मुझे तो याद है, और इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है? क्योंकि हमने पढ़ रखा है, यहाँ स्क्वायर लिखा हो मतलब पूरे का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई किया बेटा, तो मैंने क्या बोला, ये हमेशा ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे के चक्कर में मत पड़ना आप। नीचे इसका बेटा क्या होगा, ये स्क्वायर है, इसका मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 बार मल्टीप्लाई मतलब ये चीज, तो 2/3। तो यहाँ पे लिखा बेटा, सॉरी 2 नहीं, 1/3, सॉरी 1 × 1 है, तो 1/3, सही है? अब फिर से वही मुद्दा है यार, कि नीचे वाले का अलग एलसीएम लेना है, ऊपर तो कोई एलसीएम होगा नहीं। तो एलसीएम लेना तो बचपन से आप सीख रहे हो,
तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ क्योंकि रूट का नहीं है ये। ठीक, अब 2/√3 4/3 क्या होगा बेटा, ये ऊपर गया ये नीचे आ गया, तो क्या लिखोगे आप लिखोगे 2 × 3 4 × √3। ठीक है, ये 2 से ये 4 कटा तो कितना आया, तो हम बोलेंगे 3 2√3। फिर आप बोलोगे यार ये तो ट्रिग्नोमेट्री है, तो √3 तो नीचे नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, √3 से ऊपर नीचे रैशनलाइज करना होगा। तो अपने को क्या मिला बेटा, 3 मिला। √3 × √3 3, ये 3 से 3 उड़ाओगे तो आपको देखोगे कि क्या कोई ऑप्शन √3/2 दिया है, अगर दिया है तो वो मेरा आंसर होगा। चेक कर लेना आप क्या दिया है। क्या किया, कुछ किया नहीं, सिर्फ वैल्यूज को डाला और जैसे जैसे बताया गया था वैसे वैसे हमने इसको सॉल्व किया। ये मेरा रफ वर्क है, इसको ध्यान मत देना, क्वेश्चन को जरूर ध्यान देना, और कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो एक बार देखो, और कैलकुलेशन मिस्टेक तो आप सही कर भी सकते हो, मैथ्स के बच्चे हो आप लोग। तो आप क्या करो, इसको ऊपर ले गए, मेरे हिसाब से तो सही किया मैंने, 2√3 और कट कर दिया। आपको ये ध्यान रखना है कि रूट का टर्म नीचे नहीं होना चाहिए, तो ये कहां से आया, तो इसी टर्म से ऊपर नीचे रैशनलाइज कर दिया, रैशनलाइज करने पे √3 कट गया, आपको ये मिला। अब ऑप्शन जाके देखना है आपको क्या लिखा है, √3/2 है क्या ऑप्शन में आपके, अगर टेक्स्ट बुक है आपके पास तो उसमें आपको वैल्यूज लिखी हुई है बेटा, वैल्यूज मतलब वैल्यूज के हिसाब से वो √3/2 आपको नहीं दिया हुआ, उसने ये बोला है कि ये जो पूरा रिजल्ट है वो किसके इक्वल है। तो सबसे पहले जो पहला ऑप्शन दिया है बेटा वो लिखा है tan60, दूसरा ऑप्शन दिया है cos60, फिर तीसरा ऑप्शन दिया है tan60, फिर आपको दिया है sin30। तो यार जाहिर सी बात है कि अगर √3/2 की बात करोगे तो ये जो वैल्यू होती है वो sin60 डिग्री की वैल्यू होती है, इसके अलावा किसी और की वैल्यू होगी नहीं। आप जाके चेक कर रहे हैं, क्योंकि cos60 की वैल्यू 1/2 होती है, जबकि हमारा आया क्या है, √3/2। मैं पहले ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, ये मेरा करेक्ट है, दूसरा गलत क्यों है, तो वहां पे लिखा हुआ बेटा cos60 की वैल्यू होती है 1/2, तो वो नहीं हो सकता क्योंकि मेरी वैल्यू √3/2 आई है। फिर क्या लिखा है tan60 की वैल्यू √3 होती है, जबकि मेरी क्या वैल्यू आई है, √3/2 आई है। फिर एक और लिखा है बेटा sin30 की वैल्यू होती है 1/2, तो हमारा जो आया है वो √3/2 आया है। √3/2 की वैल्यू sin60 के लिए होती है, कि ये जो ऑप्शन दिए हैं 3 और वो फर्जी के हैं, वो नहीं हो सकते। तो आंसर क्या होगा बेटा आपका, sin60 डिग्री। कोई समस्या किसी को? नो सर। ओके, चलिए सेकंड वाले में जाइए, वैल्यूज पुट करना चालू करते हैं। किसी को डाउट है बेटा तो बोल देना आप, कोई जल्दी नहीं है, वैल्यूज आपको डालनी है, सिंप्लीफाई आपको करना है, सिंप्लीफाई आपसे हो जाएगा तो आपको आंसर मिलेगा, नहीं तो पूरे साल आप रोते रहोगे कि हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई, उसका रिवीजन कर दो, उसका रिवीजन कर दो। तो एक बार आप अच्छे से पढ़ो, होमवर्क को डेली बेसिस पे करो, नहीं तो आइडेंटिटी के क्वेश्चन होंगे नहीं आपसे, पूरे लास्ट तक आप रोते रहोगे सर बता दो हर एक क्वेश्चन। तो आप ये ध्यान रखो कि जितना वर्क आपको दिया जाए उतना करो, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, एकदम नया है, 2 चैप्टर बैक टू बैक इसके पढ़ेंगे, 9वां और 10वां। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको वहां 10वें में जरूरत है, वो डिलीट नहीं हुआ है, 10वें में आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप वहां पे वैल्यूज को इंप्लीमेंट कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे बेटा, 1045 पे, वैल्यूज याद होनी चाहिए, तो आप बोलोगे वैल्यू तो 1 होती है, नीचे जाते हैं बेटा, 1045 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, और तो कुछ है ही नहीं। तो ऊपर आ गया बेटा कितना, 1 - 1, नीचे क्या आ गया, 1 + 1, ऊपर 0/2 हो गया। अच्छा बताओ 0/2 क्या होता है, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो वो क्या देगा 0. बेटा, 0 देगा, ठीक है, तो ये 0 लिखा। अब अपने ऑप्शन पे भाग के जाओ, सेकंड ऑप्शन में क्या क्या दिया है, एक तो दिया है 1090, 1090 की वैल्यू क्या होगी, याद है किसी को, 1090 की वैल्यू, हाँ गुड, किसी ने बोला, अच्छा बोला बेटा। डी ऑप्शन 1 दिया, वो भी नहीं होगा हो सकता। सी ऑप्शन sin45 दिया, वो भी नहीं हो सकता।
तो एक ऑप्शन आपको 0 भी दिया है, तो डी ऑप्शन आपका होगा जो इसके लिए आंसर का काम करेगा। चेक कर लेना, ये ध्यान रखना 1 डिवाइड बाय 0 इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, और 0 डिवाइड बाय कोई नंबर होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो ये इसी क्वेश्चन का एक पार्ट था। चलिए अब यहाँ पे आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, चेक करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में देखा जाए तो आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। क्यों चेक करना पड़ेगा, देखिएगा आपके पास और कोई तरीका ही नहीं है। ये बेटा लिखा मैंने sin 2 और इसको लिखा 2 sin a। आप अगली क्लास में जाओगे, मतलब पास होके अगर 11th में जाओगे तो इसको बोलते हैं मल्टीपल एंगल। क्या मतलब होता है जरा समझो। जैसे अगर आपके पास ये लिखा है तो ये sin a, अगर यहाँ पे अगर आपको मान लो sin 2a आ गया, अगर हमने बोल दिया कि लेट a इज इक्वल टू 30 डिग्री, जरा समझना। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाओगे, अब बोलोगे a की जगह 30 डिग्री रख दो, क्योंकि a की वैल्यू 30 डिग्री है। बट यहाँ पे क्या होगा बेटा, a की जगह आप 30 रखोगे तो उसके एंगल में ये 2 मल्टीप्लाई होके 60 दे देगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल एंगल। क्या बोलते हैं इसको, मल्टीपल एंगल। जैसे कहीं ये लिखा हो sin 4a लिखा हो, सपोज करो लिखा है मान लो, तो अगर a की वैल्यू 30 है बेटा, तो हम क्या करेंगे 4 into 30 करेंगे, तो कितना होगा 120 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि ये जो लिखा होता है वो मल्टीपल होता है, जो भी एंगल रखोगे वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इतना दिमाग में रखना। हमारे जो सिलेबस में वो सिर्फ साइन ही है, अगर 2a या 3a आता है तो वो ध्यान देना कि ये मल्टीपल एंगल है। हमें ये बस पता करना है कि अगर हम कोई भी वैल्यू रखेंगे a की, वो इसके बाजू वाले मल्टीपल से मल्टीप्लाई होगी। इतनी चीज आप ध्यान रखना मगज में। ठीक है, अब चलो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। इस क्वेश्चन को करके देखोगे तो आपको सबसे पहले ऑप्शन पे जाना है। पहला ऑप्शन दिया बेटा 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दिया आपको 30 डिग्री, और तीसरा ऑप्शन दिया आपको 45, और लास्ट जो ऑप्शन दिया है वो आपको 60 दिया है। ठीक है, तो इसमें हम क्या काम करते हैं, इसमें हम ये काम करेंगे बेटा कि आप इसकी वैल्यूज को पुट करना चालू करो। मान लो सबसे पहले हमने क्या रखा है इसके अंदर, 0 डिग्री रखा। क्या रखा, 0 डिग्री रखा। तो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। सपोज करो कि मैं LHS पे जाता हूं। ठीक है, LHS पे जाने के बाद आपने क्या किया, sin 2a। ठीक है, तो a की वैल्यू आपकी क्या है, अगर हम मान ले कि a की वैल्यू हमने 0 रखा, a की वैल्यू सपोज करो हमने 0 रखा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि a की जगह हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पूरा क्या आ गया बेटा, sin 0। ध्यान रखना, क्योंकि 2 में किसी से मल्टीप्लाई करो, हम ऑप्शन से चेक करेंगे। इसलिए चेक करेंगे क्योंकि हमें दोनों पार्ट को अगर जिस एंगल के लिए इक्वल हो जाएगा वही मेरा आंसर होगा, क्योंकि ये पार्ट इसके इक्वल दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, ए पे गए, मैंने लिया एंगल ए, हमने 0 लिया, 0 पुट करके देखा क्या LHS इज इक्वल टू RHS होगा, होगा तो आंसर होगा, नहीं तो अगले ऑप्शन में जाएंगे। होगा तो ठीक है, नहीं तो अगले ऑप्शन में जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या रखा, यहाँ 0 रखा है। तो sin 0 क्या होता है बेटा, sin 0, तो अगर आपने पढ़ा होगा पहली वैल्यू है, तो sin 0 की वैल्यू क्या होती है, sin 0 0 0। फिर वैसे ही बेटा आप कहाँ जाओगे, 2 sin a जो RHS का पार्ट है, वहां पे भी गए और 0 रखा। तो फिर यहाँ पे क्या है बेटा, sin 0 डिग्री 0 होता है। तो ये तो आपका 0 आ गया, मतलब LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये आपका सही है। तो और भी ऑप्शन चेक करके देख लो। तो मान लिया कि a की जगह मैंने 30 रखा बेटा, ऑप्शन के हिसाब से ध्यान देना थोड़ा। तो sin 2 into 30 कितना आएगा बेटा, 60। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, तो आपको याद होगा, होनी चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा याद होनी चाहिए, मतलब आपको याद कर लोगे तो आसानी है। अब RHS में जाओ बेटा, RHS में भी गए और यहाँ पे भी 30 रखा, तो 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ये 2 से 2 कट गया, 1 है। अब देखो इसका LHS अलग है और इसका RHS अलग है, मतलब ये वैल्यू नहीं चलेगी क्योंकि दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं। वैसे 45 चेक कर लेना, वैसे ही 60 चेक कर लेना। तो अगर ऐसा कोई केस है जो हम नहीं कर सकते, हम उसके ऑप्शन से जाएंगे, उनकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे और ये देखेंगे कि LHS जो है वो RHS के अगर इक्वल आ जाता है तो उस वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई होगा।
तो आपके लिए जो आंसर होगा वो 0 डिग्री होगा। आप जाके अपने ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। किसी को कोई समस्या है बेटा इसके रिगार्डिंग? नो सर। नो सर। पक्का? ओके नो सर। चलिए ओके बेटा, अब ये लास्ट क्वेश्चन जरा ट्राई करके देखो। आप कोई ऑप्शन बना पा रहे हो? आप चेक करो जल्दी से कम वैल्यूज तो रखो ही आप, कम से कम वैल्यूज तो रखो ही आप। ये तो हो चुका है, इनको हटा देते हैं। अब समझ गए होंगे उधर तक। अभी क्या है बेटा, इसके हिसाब से फोर्थ ऑप्शन की वैल्यूज आप पुट करिए। 30 की वैल्यू 1/√3 और यहाँ पे भी आपका 1/√3 आ गया। ठीक है, ये आप इससे मल्टीप्लाई कर लो तो 2/√3, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1/3। चलो एलसीएम लेके सॉल्व करके बताओ, कितना मैंने कर दिया। एलसीएम लो, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। नीचे का एलसीएम लो, एलसीएम लेने पे देखो क्या वैल्यू आपकी आ रही है। 2/3। हाँ बेटा, ये आ गया 2/√3, ये 2/3 आ गया। सही। अब इसको क्या करोगे, ये उछल के कहाँ जाएगा? ऊपर। ये उछल के कहाँ आएगा? नीचे। तो क्या लिखोगे? हम लिखेंगे 2 × 3 और इसको लिखोगे 2 × √3। फिर ये इससे कट गया तो क्या मिला बेटा? 3/√3। अच्छा ये बताओ, नीचे रूट है तो क्या करें? नीचे रूट है तो इसको क्या करें? रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करोगे तो ऊपर आएगा 3√3/3। 3 से 3 कट गया, आपको √3 मिला। अब ये जाके ऑप्शन में चेक करते हैं, ये ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया होगा। आप खुद ही बता सकते हो कि सिर्फ √3 वैल्यू कहाँ पे होती है। तो सिर्फ √3 की वैल्यू 10 में होती कहीं, तो ना तो 30 पे होगी, ना तो 45 पे होगी, सिर्फ 60 पे होगी। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर ये √3 आ रहा है तो इसका आंसर ये होगा, क्योंकि 10 60 पे जो वैल्यू आती है वो क्या आएगी आपकी? √3 आएगी। तो ऑप्शन जाके चेक करना और टिक करके देखना ये आपका ऑप्शन बन रहा है या नहीं बन रहा। तो इसमें मैंने पहला क्वेश्चन आपको कराया, दूसरा क्वेश्चन कराया। कल की क्लास में हम आर.डी. शर्मा की बात करेंगे, बट इसमें एक क्वेश्चन और बाकी। सबसे नीचे वाला जो है वो ट्रू और फॉल्स है, वो आप खुद से ट्राई करेंगे। डाउट होगा तो मेरे से पूछेंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद मेरी क्लास खत्म होगी। आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि आपको टेबल कल याद करके ही क्लास में आना है, क्योंकि टेबल अगर याद रहेगी तो काफी बड़े बड़े क्वेश्चन है जिनका कैलकुलेशन हम करेंगे। ओके, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हमने एनसीईआरटी किया है। आप इतना काम कर सकते हो कि एनसीईआरटी जो ये 8.2 स्टार्ट हुई है उसके पहले के एग्जांपल आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और टेबल याद कर सकते हो। इतना काम आप जरूर कर लेना। ठीक है, यहाँ तक किसी को समस्या है? किसी बेटे को, किसी को कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? नो सर। ओके बेटा, कृपया करके आप टेबल को याद कर लें। 3 से 4 बार आप लिखोगे या 10 बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगी। बैठे बैठे लिख लेना एक बार, तो आपको आइडिया लग जाएगा बेटा कि ये टेबल कैसे चल रही है। और जुगाड़ भी है उसमें, ऐसा नहीं है कि बिना जुगाड़ के याद करो। जुगाड़ आपको बताया है, उल्टा चलेगा या रेसिप्रोकल आप याद रखो। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये थर्ड क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक स्कूल के एग्जाम में पूछ लेते हैं इस क्वेश्चन को। सीरियसली बोल रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड मैं आपको कल की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी तो ये बेस है सिर्फ, इसमें जितनी भी चीजें दी रखी हैं उन सारी वैल्यूज को हम लिख लें पहले, उसके बाद आपको बताता हूँ। सबसे पहले बोला है कि इन दोनों का जो एडिशन है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज और बोला है कि ए जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन बी होना चाहिए, और आपको फाइंड करना है बेटा ए एंड बी की वैल्यू। ये सब लिख लिया मैंने। ठीक है, ये सब मैंने लिख दिया। अब
सबसे पहले क्या क्या चीजें हैं, इसने बोला है कि जब आप एंगल ए निकालो या एंगल बी निकालो तो उन दोनों को ऐड करने से, इसको बोलते हैं बेटा इनइक्वालिटी। इसको पढ़ते कैसे हैं कि a प्लस बी की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी है बट 90 से छोटी है या फिर इक्वल है, ऐसा बोलते हैं। इसको डुअल इनइक्वालिटी बोलते हैं, 11th में आएगा चैप्टर, बट फिलहाल आप समझ लो वो पढ़ते कैसे हैं। a प्लस बी का टोटल करोगे तो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा या फिर 90 भी चलेगा। फिर क्या बोला कि अगर आप निकालते हो a की वैल्यू तो a की वैल्यू हमेशा बड़ी है, इसको बोलते हैं ग्रेटर, किससे, b से। तो इन सब चीजों को हम चेक कर लेंगे। सबसे पहले ये जो दिया हुआ है इसके हिसाब से हम ये बोले, ये 10 a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दिया हुआ, तो हमें ये देखना है कि 10 में √3 कहाँ होता है, जो ये लिखा हुआ उसी के हिसाब से इसको देखना है। तो हम बोलेंगे 10 a प्लस बी, अब टेबल याद होगी तो आपको बहुत आसानी होगी। तो आप बोलोगे 10 में √3 60 पे होता है, ठीक है। तो अब देखो इसको ऐसे काटना मत, ऐसे मत काटना क्योंकि ये नहीं चलता। तो आप बोलोगे ये दोनों 10 10 है तो 10 हट जाएंगे, आप इसमें क्रॉस का सिंबल मत लगाना। ये पहली इक्वेशन आ गई। क्या बोला मैंने कि √3 10 में कहाँ होता है तो 10 60। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ऐसे कट मत करना, किसी भी स्कूल में ऐसे कट नहीं किया जाता। आप बोलोगे ये 10 है और ये 10 हट गए, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 आ गया। यहाँ पे जाते हैं, हमें ये देखना है कि 10 में 1/√3 कब होता है। तो 10 में 1/√3 अगर टेबल आपको याद है तो आप बोलोगे 10 30 पे होता है। ये 10 से 10 भी हट जाएगा, कट का निशान मत लगाना, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन होगी, बराबर। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर लो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। आइए, एक प्लस था एक माइनस होगा, यहाँ पे गड़बड़ बेटा, ये माइनस है ये माइनस है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एज ए एलिमिनेशन अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको ये एलिमिनेशन सर ने बता दिया होगा, निखिल सर ने। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, बिना साइन चेंज करे देखें तो ये प्लस और ये माइनस है, कट जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 90। तो a की वैल्यू क्या आएगी 90 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 45। यहाँ तक किसी को समस्या है? बोलना, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, No, बहुत sir. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं है किसी को? अब चलो, अगर डाउट नहीं है बेटा तो इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अगर a की वैल्यू 45 मिल गई मुझे, मतलब जो a मुझे मिला वो 45 डिग्री मिल गया, उसको एक डब्बे में बंद कर दिया। अब किसी एक इक्वेशन में जाओ, इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या है इक्वेशन फर्स्ट बेटा, ये है a की जगह 45 रख दो तो आपको क्या मिलेगा 60 माइनस 45। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। अब ये तो हमारा आंसर हो गया। अब इसको अगर आपको क्रॉस चेक करना तो कर सकते हो। मैंने क्या बोला कि इन दोनों का जो सम है, मतलब जो क्वेश्चन में दिया है कि इन दोनों का सम जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। तो ऐड करके देखो 45 प्लस 15 तो कितना होगा आपका 60। तो सही है। फिर क्या बोला गया है कि a जो होना चाहिए वो b से बड़ा होना चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, a b से बड़ा होना चाहिए। तो a कितना है बेटा 45 डिग्री और b कितना है 15 है। तो ये भी सही है। इसका मतलब जो हमारा आंसर आया है वो करेक्ट आया है, क्योंकि ये सारी कंडीशंस को वो होल्ड कर रहा है कि a प्लस बी का जो टोटल है वो 0 से बड़ा होना चाहिए बट 90 से छोटा या फिर इक्वल होना चाहिए। ऐसे बोलते हैं लेस देन और इक्वल, मतलब या तो लेस देन को फॉलो करे या फिर इक्वल को फॉलो करे, तो वो दोनों केसेस कर रहा है। फिर बोला गया a इज ग्रेटर देन b होना चाहिए। तो ठीक है, a की जो वैल्यू आई है वो 45 आई और b की वैल्यू जो आई वो 15 आई, तो ये भी बड़ा ही है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा जिसमें a की वैल्यू आपकी ये है और b की वैल्यू आपकी ये। क्लियर? कोई डाउट है किसी को बेटा? No, sir. कल की क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम और भी करेंगे। अभी मैंने एनसीईआरटी को किया है, लास्ट का जो ट्रू फॉल्स है वो आप खुद से कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है आज की क्लास में तो बोल सकते हो अभी, नहीं तो आज की क्लास खत्म होती है। कल हम आर डी शर्मा के क्वेश्चन करेंगे 8.2 से रिलेटेड। ओके, कृपया करके टेबल आप याद कर लें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। किसी कोई डाउट है बेटा? नहीं तो क्लास को हम खत्म करते हैं। No, sir. ओके, No, sir. अगर डाउट नहीं है